पूरी क्लास में सिर्फ एक जना है जिसने टेस्ट नहीं दिया। अटेंडेंस मंगवाऊं तुम्हारी? पूरा हाथ खड़ा करो, कारण बोलते जाओ क्यों क्यों नहीं दिया। पहले तो ये बताओ, पहले हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं दिया सर टेस्ट, ये बताएंगे? देखो, दो बहाने कभी काम में नहीं लेने। गांव जा रहा हूं, तबीयत खराब थी, गांव से आया हूं, ये भी गांव में ही आ गया। अपन ने क्यों नहीं दिया? बाहर गया था। कितना बाहर गया था? 2 घंटे का टेस्ट होता है आपका, ऐसा भी नहीं कोई 10-5 घंटे बैठा के रखते हैं। फिर क्यों नहीं दिया? गर्ल्स में से किसने नहीं दिया? बताओ भाई। तबीयत खराब थी, मैंने कहा ना, दो बहाने, तबीयत खराब और गांव। अपन ने तबीयत खराब थी, हाँ साथ ही हुई होगी। याद कौन कौन नहीं करके आया ये बताओ? फिर मैं पूछना शुरू करूंगा, बेइज्जत होके बाहर निकलोगे। सब याद करके आए? बोला बंद करो, चलो। साइटोलॉजी याद करने के लिए कहा था, पूरी साइटोलॉजी। बोलो, तुम दोनों ही बोलो पहले। कोशिका का अंत कंकाल किसे कहते हैं? बैठ नीचे। कोशिका का अंत कंकाल, अंत अंत पृथ्वी जालिका को कितने प्रकार की होती है? नाम बता। बातें नहीं रे। क्या तू जाएगी इसके साथ में? ये बोल रही है तो इसको बोलना कि जोर से बोले। स्मूथ ईआर के कार्य बताओ, स्मूथ ईआर के कार्य। कोलेस्ट्रॉल ही सुनाई दिया अभी तक मेरे को। स्टेरॉइड हो गया, और बोल। दूसरा कार्य बता, छोड़ इसको, नेक्स्ट बोल। वसा का उपापचय ईआर करती है क्या? कौन करता है? राइबोसोम करता है। फिर प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कौन करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो वसा का उपापचय कौन करता है? गोल्जी का है। बताओ सहेली जी, नेक्स्ट। स्मूथ ईआर के कार्य बताओ। वसा का उपापचय कौन करता है? और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एटीपी का उत्पादन, ग्लाइकोलाइसिस, कोशिका द्रव्य के अंदर, जबकि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। इसे बोलते हैं याद करना। बैठो। लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे उत्तकों की, हिस्टोलॉजी शुरू करी थी हमने। हिस्टोलॉजी के अंदर कहा था कि संरचना और कार्य में एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? और उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक शब्द किसने दिया था? और हिस्टोलॉजी शब्द? उत्तकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? सबसे पहले, फिर 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 सबसे पहले उपकला उत्तक लिखा था। हमने कहा था तीनों जनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का निर्माण किससे होता है? अंतकोश के स्थान कौन से प्रकार के उत्तक में अवस्थित होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? किसकी बनी होती है?
म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोशिकाओं को आधार प्रदान करने के लिए आधार झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और बनी किसकी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। फिर लिखा था उपकला उत्तक कितने प्रकार के? सबसे पहले दूसरे नंबर पे आच्छादन उपकला, और देखते जाओ। पहले बात कर रहे हैं आच्छादन उपकला की। इसको बोलते हैं कवरिंग एपिथेलियम। नाम से पता लग रहा है कवरिंग एपिथेलियम है तो कवर करने का कार्य करेगी। ठीक है, पहले ध्यान दोगे, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कोई नहीं लिखेगा, पहले सुनोगे उसके बाद में लिखोगे। क्लियर है? ठीक है। कवरिंग एपिथेलियम की अगर बात करते हैं तो कवरिंग एपिथेलियम होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? और ये 4 प्रकार पाए गए हैं किसके आधार पर? कोशिकाओं के स्तरों की संख्या, कितने स्तर पाए जा रहे हैं उसके आधार पर। आच्छादन उपकला को कोशिकाओं के स्तर के आधार पर पहले नंबर पे आती है सिंपल एपिथेलियम। कौन सी आती है? सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को सरल उपकला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल उपकला के अंदर कोशिकाओं का स्तर कितना रहेगा? 1। कितना रहेगा? सिंपल सा ये वाला, कोशिकाएं 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 कोशिकाएं, और नीचे की तरफ क्या मिलेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसी उपकला को हम क्या बोलेंगे? सरल उपकला या सिंपल एपिथेलियम। दिक्कत यहां तक? नहीं? ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है सूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ईपीआई का मतलब एपिथेलियम समझोगे। इसको बोलते हैं कूट स्तरत उपकला। कौन सी उपकला? कूट स्तरत उपकला के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी आपको। ये कोशिकाएं हैं, नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है। केंद्रक की पोजीशन इसके अंदर ऐसी रहती है। कुछ इस प्रकार से। कोशिकाओं की संख्या तो होगी एक, स्तर एक होंगे, लेकिन केंद्र की पोजीशन इस प्रकार की होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हमारे को लगेगी कि स्तर कितने हैं? 2। स्तर कितना? 1। दिखाई कितने देंगे? 2। इसीलिए नाम क्या दिया? सूडो, कूट, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो अगर पूछा जाए कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कोशिका के स्तरों की संख्या कितनी होती है, तो लेकिन केंद्र की स्थिति होने के कारण, विभिन्न होने के कारण स्तर कितने दिखाई देते हैं, इसीलिए नाम क्या दिया? सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं हम यहां पर, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास में आती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसको बोलते हैं स्तरत उपकला। क्या बोलेंगे? स्तरत उपकला के अंदर जो स्तर होंगे, यहां पर भी स्तर कितना है? 1, लेकिन दिखाई कितना देगा? 2। यहां पर स्तरों की अगर बात करते हैं तो ये पहला स्तर, ये दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर, 2 से अधिक स्तर मिलेंगे, और नीचे की तरफ क्या मिलेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां पर स्तर की अगर बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक स्तर। दिक्कत है यहां तक? तो वो उपकला जिसके अंदर कोशिकाओं का सिर्फ एक ही स्तर पाया जाता है क्या कहलाती है? सिंपल एपिथेलियम या सरल उपकला। वो उपकला जहां पर स्तर 1 होता है लेकिन दिखाई 2 देते हैं, कूट स्तरत उपकला। और जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, स्ट्रेटिफाइड या स्तरत उपकला। किसको दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? ठीक है। एक उपकला होती है जो कोशिकाओं के स्तरों के आधार पर तो स्तरत होती है, लेकिन विशेष काम करने वाली होती है, उसको बोलते हैं विशेषीकृत उपकला। क्या बोलेंगे? विशेषीकृत उपकला। इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? स्पेशलाइज्ड या विशेषीकृत उपकला, कोई विशेष काम करने वाली होगी। स्ट्रेटिफाइड, ये भी स्तर तो ज्यादा पाए जाएंगे लेकिन विशेष कार्य करेगी, इसलिए नाम क्या दिया है? विशेषीकृत उपकला। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? नहीं।
कोशिकाओं के स्तरों के आधार पर हमने कवरिंग एपिथेलियम को बांटा है 4 भागों के अंदर। 4 भागों में सबसे पहले सिंपल उपकला, उसके बाद में सूडो स्ट्रेटिफाइड, उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड और उसके बाद में विशेषीकृत या स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। क्लियर? जहां पर कोशिकाओं का सिर्फ एक स्तर होगा उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। जहां पर स्तर एक होगा लिखा दिखाई दो देंगे उसको बोलेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड। जहां पर 2 से अधिक स्तर होंगे उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। और जो विशेष कार्य करने वाली होगी उसको बोलेंगे विशेषीकृत या स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। क्लियर है? ठीक है। आगे जो डिवाइडेशन किया हुआ है हमने वो किया हुआ है कोशिकाओं के आकार के आधार पर, शेप के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिकाओं का आकार के आकार के आधार पर। कोशिकाओं का एक ही स्तर है, ठीक है। एक स्तर के अंदर कोशिकाएं आपको देखने को मिल रही है ये वाली, ऐसे गोल कोशिकाएं ना होकर चपटी कोशिकाएं हैं थोड़ी सी इस टाइप की, हो सकती है। एक कोशिकाएं इस प्रकार की है, इस प्रकार की कोशिकाएं हैं। नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर भी है, नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें भी है। तीसरे नंबर पे कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की हो गई, हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं तो कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा ये सीलिया टाइप के भी पाए जा रहे हैं इस प्रकार, ये इस प्रकार के भी पाए जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है। जो ऊपर वाली कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं सरल शल्की उपकला। क्या बोलेंगे? ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे, याद करो बचपन के मैथ्स, जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं? आयत। आयत बोलते हैं। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है उसको बोलते हैं वर्ग। बोलते हैं ना? वर्ग के अंदर अगर वो चारों तरफ से हो, 3 डायमेंशन में हो, तो उसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन, क्यूब। तो ये जो कंडीशन आ रही है जहां पर कोशिकाओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर आ रही है, ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं, ऐसे स्तर को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं सरल घनाकार उपकला। कौन सी उपकला? ठीक है। यहां पर कोशिकाएं आप देखोगे, कोशिकाओं की चौड़ाई तो है कम लेकिन ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है। जैसे कॉलम लग रहे हैं अपने दीवार के ऊपर, पीछे देखो, लंबाई तो ज्यादा है, चौड़ाई इसकी कम है। इसको बोलते हैं सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, सरल स्तंभाकार उपकला। और यहां पर पाए जा रहे हैं सीलिया, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, सरल रोमाभी उपकला। क्या बोलेंगे? सरल रोमाभी उपकला। ठीक है। तो अगर सिंपल एपिथेलियम को देखा जाए तो सिंपल एपिथेलियम को कोशिकाओं के आकार, शेप के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया? सबसे पहले, फिर अंग्रेजी वाले बोलोगे, हिंदी वाला अपने को नहीं याद रखना। क्यों? क्योंकि जब पेपर देने वाला आएगा ना उसको इतनी हिंदी नहीं आती जितनी मैंने करी है यहाँ पर। वो आपको अंग्रेजी के अंदर भी लिख के दे देगा, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल घनाकार, ये सारे सारी। तो सबसे पहले कौन सी है? सिंपल स्क्वेमस। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे सिंपल सीलिएटेड। सीलिएटेड इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? सीलिया पाए जा रहे हैं। सीलिया और फ्लैजिला साइटोलॉजी के अंदर पढ़ाई अपन ने। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं जो गति में सहायता करते हैं। क्लियर है? ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास में कौन सी है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर केंद्र का आकार ऊपर नीचे होने के कारण स्तर तो एक रहेगा लेकिन
दिखाई दो देंगे। इनमें से कौन से प्रकार की कोशिकाएं हैं जिसके अंदर केंद्रक ऊपर नीचे हो सकता है? सरल स्तंभाकार। तो यहां पर कोशिकाएं सिर्फ कौन सी मिलेगी? सरल स्तंभाकार मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर केंद्रक की पोजीशन बीच में ही होती तो हम इसको सरल स्तंभाकार के अंदर ही लिख लेते हैं, लेकिन केंद्रक की पोजीशन ऊपर नीचे होने के कारण स्तर तो एक हो गया, लेकिन दिखाई कैसे दे रही है? दो दिखाई दे रही है, इसीलिए क्या नाम दिया? सूडो स्ट्रेटिफाइड। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? स्ट्रेटिफाइड की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड वही कोशिकाओं के आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, एपिथेलियम, इसको बोलते हैं स्तृत शल की उपकला। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्तृत घनाकार, और तीसरे नंबर पे आती है स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। स्तृत स्तंभाकार उपकला। तीनों सेल जो स्क्वेमस थी, क्यूबोइडल थी, कोलमनार यहां से लिए ऊपर वाले से। ठीक है, बस स्तरों की संख्या यहां पर बढ़ गई है, इसलिए अपन ने स्तृत वर्ड लगा दिया इनके आगे। क्या सीलेटेड होना इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड के अंदर पॉसिबल है? सिंपली अगर बात करें तो कोशिकाओं का एक स्तर पाया जा रहा है, एक स्तर के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां पर आपको सीलिया मिल गए। लेकिन जब कोशिकाओं के स्तर हमारे पास में अलग अलग होंगे, इस प्रकार से दो या दो से अधिक स्तर होंगे, और फिर हम ये और कह रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर पाया भी नहीं जा रहा, तो यहां पर सीलिया पॉसिबल है क्या उगना? यानी कि इसके अंदर स्तृत उपकला के अंदर सीलिएटेड नहीं पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी? सिर्फ तीन। सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस, फिर क्यूबोइडल और सिंपल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड नहीं पाई जाएगी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है उसके अंदर। दिक्कत यहां तक? नहीं सर, आगे चलते हैं। आगे कौन सी आती है? विशेषीकृत उपकला। विशेषीकृत उपकला के लिए हम कह रहे हैं कि विशेष काम करने वाली है, कोई विशेष काम ही करेगी। विशेषीकृत उपकला की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आती है अंतर्वर्ती उपकला। क्या क्या काम आती है इसकी बात अपन आगे कर लेंगे। अंतर्वर्ती उपकला, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दूसरे नंबर पे आती है तंत्रिका संवेदी, इसको बोलते हैं न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। तीसरे नंबर पे आती है, उसको हम बोलते हैं रंगा उपकला, इसको बोलेंगे पिगमेंटेड एपिथेलियम। और चौथे नंबर पे आती है जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। सुनो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की अगर बात करते हैं तो मूत्राशय और मूत्रवाहिनी के अंदर पाई जाएगी, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई नहीं जाएगी, अलग से काम हो गया। संकुचन और शीतलन दोनों की क्षमता इसके अंदर पाई जाएगी। तंत्रिका संवेदी उपकला की अगर बात करते हैं तो ये तंत्रिकाओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शाएगी। बेसिकली अगर बात करते हैं तो आंख के रेटिना के अंदर पाई जाएगी, और प्रकाश लाइट जो होती है उस लाइट के प्रति संवेदी रहेगी। स्पेशल काम हो गया, और कोई सी नहीं है। रंगा उपकला की अगर बात करते हैं तो ये भी रेटिना के आधारी भाग के अंदर पाई जाएगी, और आंख को रंग प्रदान करने का कार्य करेगी। क्या प्रदान करेगी? रंग। रंग के अंदर पिगमेंट्स होंगे, वर्णक होंगे, वो पिगमेंट्स आंख के रंग डिसाइड करेगी। मेरी आंखें भूरी है, आपकी काली है, नीली है, धोड़ी, सफेद, कैसी भी हो, डिपेंड किस पे करेगा? पिगमेंटेड एपिथेलियम के अंदर। जनन उपकला की अगर बात करते हैं तो जनन उपकला के अंदर विभाजन की तीव्र क्षमता पाई जाएगी, विभाजन रुकेगा ही नहीं कभी। और वो कहां पर होगा? वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर, जहां पर शुक्राणुओं का विभाजन, शुक्राणुओं का निर्माण हमेशा होता रहेगा। तो विभाजन की तीव्र क्षमता है, और किसी में नहीं पाई जा रही, सिर्फ इसी में पाई जा रही। विशेष काम हो गया, तंत्रिकाओं के प्रति संवेदी हो गई, न्यूरोसेंसरी हो गया, रंग प्रदान कर रही है तो रंगा उपकला हो गई, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाएगी। सबका विशेष काम है, इसीलिए इनको किसके अंदर रखा है?
विशेषीकृत उपकला के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है? विशेषीकृत उपकला के अंदर। क्लियर? ये सारी की सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं? कवरिंग एपिथेलियम के लिए कर। अब सुनो, सिंपल सा क्वेश्चन डिफाइन वाला पूछा जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन डिफाइन वाला ये पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, सिंपल एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और विशेषीकृत उपकला। आपसे पूछा जाएगा ऐसी उपकला जिसके अंदर कोशिकाओं का सिर्फ एक ही स्तर पाया जाता है। क्या बोलोगे? सिंपल एपिथेलियम। जहां पर कोशिकाओं का स्तर एक लेकिन दिखाई 2 देते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलोगे? सूडो स्ट्रेटिफाइड। वह उपकला जहां पर कोशिकाओं के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और जहां पर कोशिकाएं जो विशेष कार्य करेगी, विशेषीकृत उपकला। किसके आधार पर डिवाइड किया अपन ने? कोशिकाओं के स्तरों की संख्या के आधार पर। क्लियर? ठीक है। आगे जो डिवाइडेशन हुआ है वो बेसिकली किसके आधार पर हुआ है? कोशिकाओं का आकार, ना कि स्तरों की संख्या। यानी कि स्तर जो पाए जा रहे हैं उनके अंदर कोशिकाओं का आकार कैसे है। अगर कोशिकाएं चपटी है तो उसको क्या बोलेंगे? सरल शल की, सिंपल क्यूब स्क्वेमस। क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वेमस। अगर कोशिकाएं घनाकार है तो सिंपल क्यूबोइडल। अगर कोशिकाएं लंबी है तो सिंपल कोलमनार। अगर कोशिकाओं के ऊपर सीलिया पाए जा रहे तो सिंपल सीलेटेड। यहां पर सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर कुछ भी है ही नहीं हमारे पास में, एक ही है, सिर्फ कोलमनार ही मिलेगी। स्ट्रेटिफाइड के अंदर कितनी मिलेगी? 3। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड। बस कोशिकाओं के स्तरों की संख्या बढ़ गई है। सीलेटेड इसके अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल, अगर बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान की, तो वो तो पाया नहीं जा रहा। पाया नहीं जा रहा तो भगवान सीले लगा क्या करेगा? काम ही नहीं आएंगे कुछ भी वहां पर। और विशेषीकृत उपकला की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार की? 4 में सबसे पहले, फिर दिक्कत यहां तक किसी को। अब सुनो, स्तर ये स्ट्रेटिफाइड का ही रूपांतरण है बेसिकली। स्तर काफी ज्यादा मिलेंगे आपको, 2 से अधिक स्तर मिलेंगे, लेकिन विशेष काम करने वाली है, इसीलिए अपन ने विशेषीकृत उपकला के अंदर रखा है इसको। क्लियर है यहां तक? ठीक है। डिफाइन वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल, सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड तक ही पूछा जाता है तीनों से। कोशिकाओं के आकार के आधार पर ये नहीं पूछा था कि कोशिकाएं चपटी किसमें होगी, घनाकार किसमें होगी। नाम से पता लगा, चपटी है तो स्क्वेमस, घनाकार है तो क्यूबोइडल, लंबी है तो स्तंभाकार कोलमनार हो गई, या फिर सीलिया पाए जा रहे हैं तो सीलेटेड। हमारे से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा था कि बताओ ये उपकला कहां कहां पे पाई जाती है। कवरिंग एपिथेलियम यानी कवर करने का तो कार्य करेगी। चाय कौन पिएगा तुम्हारे में से आज? है ना? कवरिंग एपिथेलियम में तो कवर करने का कार्य करेगी, लेकिन कवर करने के साथ साथ ये पाई कहां कहां पर जाएगी? अलग अलग है तो पीछे दो सर, है ना, गिरा मत देना किसी को। ठीक है ना? तो हमारे को लिखने हैं इनके अंदर एग्जांपल्स लिखने हैं कि भाई कहां कहां पे पाई जाती है। अब आपको उतारने का सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आप उतारोगे कैसे, है ना? ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बता देता हूं आपको लिखना कैसे। पहले लिखोगे कवरिंग एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम के अंदर सिंगल लाइन बनाओगे, लिखोगे सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के आगे पहले लिखोगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है? सबसे ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्या आ गया? सिंपल स्क्वेमस। ठीक है? फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ोगे, छोड़ने के बाद में लिखोगे सिंपल क्यूबोइडल। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर सिंपल कोलमनार। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर सिंपल सीलेटेड। ठीक है? फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर क्या लिखोगे? सूडो स्ट्रेटिफाइड। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड का स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे। इस एक लाइन के अंदर हम लिखेंगे इनके एग्जांपल्स की कहां कहां पे पाई जाती। क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई? ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है बताओ पहले। पीछे वाले सर नहीं दिख रहे। ये वाला विशेषीकृत यानी विशेष कार्य करने वाली है। क्या क्या विशेष कार्य, ये जब लिखेंगे ना तब और समझ में आ जाएगा। अपन बताएंगे इसको पूरा डिटेल के अंदर। समझ में आ गया कैसे लिखना है? एक लिखोगे फिर लाइन, एक लिखोगे फिर लाइन, एक लिखोगे फिर लाइन, दोनों पेज एक साथ काम में लोगे तब जाके ही एग्जाम्पल्स आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। पहले बता रहा हूं तुम्हारे। अब दिख रहा है क्या भाई लाइव वालों को? बोलो रे लाइव वालों, तुम भी बोलो फटाफट। और इतने क्या कमेंट कर दिए तुमने?
आप लिखो रहे, मैं तब तक इनका देख लेता हूँ क्या कह रहे हैं। मुकेश जाट जी को गुड मॉर्निंग, सरिता सैनी को गुड मॉर्निंग, सुनील गुजर को गुड मॉर्निंग, महाराम गुजर को गुड मॉर्निंग, पूजा नेहरा सर क्लास 25 में आपने नोट्स करवाया है क्या? क्लास 25 में नोट्स करवाया है क्या? क्लास 25 के अंदर क्या किया था? पिछली क्लास के अंदर क्या किया था? है ना, सुना था ना, लाइट आई नहीं भाई तुम्हारी, इस वजह से कुछ हुआ ही नहीं, है ना। बेइज्जती हो रही थी ऑफलाइन वालों की क्लास 25 के अंदर, याद करके नहीं आए थे इसलिए। मनीषा मीणा को गुड मॉर्निंग, आर्यन शर्मा ईआर को गुड मॉर्निंग, रिंकू एक दो प्रकार की, आर्यन शर्मा, सुयस गुजर जी कह रहे हैं कि सर ऐसे तो हमारे से स्कूल में भी नहीं पूछते थे, अब आ गए तुम। अरे क्यों देखते हो ऐसे, क्यों देखते हो सर आप, आदत है ऐसे देखने की। हाँ, क्लास 25 के अंदर ऑफलाइन वालों को ओरल टेस्ट था, उसके अलावा पढ़ाया कुछ भी नहीं था। आर्यन शर्मा को राधे राधे, अब दिख गया भाई सबको। एक दूसरे से बिना बातें किए हुए लिखोगे? अरे क्या दिक्कत है पीछे वालों को? लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से।
सर आप किस पोस्ट पर हो? टीचर? जूम करने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा कर देते हैं और। जिनकी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट नहीं हुई ना अभी, जो नीचे से ऊपर आया था बैच, वो वाला बैच 10 बजे बाद में फर्स्ट नंबर वाली जो क्लास है उसमें बैठेगा। पहले वाली जो कांच वाली क्लास, वहां पर बैठेगा। टीचर के अलावा, टीचर के अलावा वेटनरी ऑफिसर। सर हमें आर्थोलॉजी कब करवाओगे आप? आर्थोलॉजी साइनिवल जॉइंट ही तो बाकी है तुम्हारा। लाइव वालों को शायद टाइप्स ऑफ साइनिवल जॉइंट ही तो बाकी है। हाँ तो करवा देंगे वो। टाइप्स ऑफ साइनिवल जॉइंट पहले करवा दिया था, लेकिन चूंकि क्लास के अंदर ऑनलाइन करने की व्यवस्था नहीं थी इसलिए हुआ नहीं। इस क्लास के साथ में करवा देंगे आपका। ऊपर करो। सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल राइबोसोम उपस्थित होता है क्या? भैया राइबोसोम के अलावा डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस अगर आपने पढ़ा हो तो वायरस आरएनए कंटेनिंग भी होते हैं और डीएनए कंटेनिंग भी होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं उसके अंदर।
ये डायग्राम बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था फ्लो चार्ट का, क्योंकि अगर इसकी थ्योरी लिखवाता मैं आपको, तो जब अपन तंत्रिका संवेदी लिख रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि सरल शल की होता क्या है। पीछे वाले बातें नहीं करेंगे भाई। लिख लिया सबने? लिख लिया? 2 मिनट, बातों पे कम ध्यान दिया करो। लिख लिया? चले आगे। देखो इधर एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हम यहाँ पर। कहाँ कहाँ पे कौन सी पाई जाती? सबसे पहले कौन सी है? सरल शल की। ठीक है, देखो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम,
और प्लूरा, इन 3 जगह पर कौन सी पाई जाती है? सिंपल स्क्वेमस। हमने कहा कवरिंग एपिथेलियम कवर करने का कार्य करेगी। बॉडी कैविटीज के अगर ऊपर पाई जाती है तो उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। हृदय के ऊपर पाई जा रही है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? पेरिकार्डियम। और अगर फेफड़े के ऊपर पाई जाती है तो प्लूरा बोलते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, फेफड़ों के ऊपर सरल शल की उपकला का आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। हृदय के ऊपर सरल शल की उपकला का आवरण क्या कहलाता है? और बॉडी कैविटीज के ऊपर, ठीक है। अब सुनो थोड़ी सी बात, ये है वक्ष गुहा। कौन सी गुहा है? वक्ष गुहा के पीछे की तरफ कौन सी है? उदर गुहा। थोड़ी सी कैविटी के जस्ट पीछे एब्डोमिनल कैविटी। पेरिटोनियम जो होगी वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। एक तो होती है पेराइटल पेरिटोनियम और एक होती है विसरल पेरिटोनियम। वो पेरिटोनियम जो सिर्फ इस कैविटी को कवर करेगी, इसको तो हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे? पेराइटल पेरिटोनियम। इसी वक्ष गुहा के अंदर 2 ऑर्गन है हमारे पास में, 2 तो लंग्स मिल गए, ठीक है। इसके अलावा आपका हार्ट मिल गया, ये तो हो गया हार्ट, और ये मिल गए लंग्स, ये भी लंग्स। जो पेरिटोनियम इस हार्ट के ऊपर पाई गई उसको तो अपन ने नाम दे दिया पेरिकार्डियम। क्या नाम दिया? पेरिकार्डियम। और जो पेरिटोनियम इस लक्स के ऊपर पाई गई उसको क्या नाम दिया? प्लूरा नाम दिया। तो बेसिकली पेरिटोनियम ही पेरिकार्डियम और प्लूरा है, लेकिन अंग्स के ऊपर अलग अलग पाए जाने के कारण हमने इसका नाम अलग अलग दे दिया। ऐसे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर बात करते हैं तो आंत के ऊपर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं मिजेंट्री। क्या बोलते हैं? मिजेंट्री। आमाशय के ऊपर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं ओमेंटम। क्या बोलते हैं? ओमेंटम। आगे जब पेरिटोनियम अपन पाचन तंत्र के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे उस टाइम पे बात कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और प्लूरा के अंदर कौन सी उपकला पाई जाती है, ठीक है। सिंपल क्यूबोइडल की अगर बात करते हैं तो थायराइड, यकृत, इसके अलावा जनद की जनन उपकला। जनद का मतलब होता है गोनेड्स, और गोनेड्स का मतलब होता है जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? ओवरी। कौन सा है? ओवरी। और नर के अंदर टेस्टिस। तो मादा की ओवरी और नर के टेस्टिस के अंदर कौन सी उपकला मिलेगी आपको? सिंपल क्यूबोइडल। इसके अलावा थायराइड और यकृत के अंदर कौन सी मिलेगी? सिंपल क्यूबोइडल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है सिंपल कोलमनार। सिंपल कोलमनार की अगर बात करते हैं तो सिंपल कोलमनार के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं कलश कोशिका। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोबलेट सेल। गोबलेट सेल। और इस गोबलेट सेल्स का काम होता है श्लेष्मा का स्रावण करना। किसका? श्लेष्मा को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं म्यूकस का स्रावण करना, ठीक है। अगर बात करें ये कहां कहां पे पाई जाती है तो आमाशय के अंदर, स्टोमक में, आंत के अंदर, पित्ताशय के अंदर और पित्त वाहिनी के अंदर। किसके अंदर? पित्त वाहिनी के अंदर। कौन सी मिलेगी? सिंपल क्यूबोइडल मिलेगी, ठीक है ना। इसके अंदर एक और खास बात होती है, एक नाम आता है जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो बेसिकली अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आंत का मेन काम क्या है? अवशोषण। आमाशय का काम क्या है? पाचन। तो पाचन के बाद में जो पोषक पदार्थ आंत के अंदर आए हैं उन पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा अवशोषण होगा। इसलिए इसके अंदर एक ब्रश बॉर्डर टाइप की माइक्रोविलाइज पाई जाती है जो अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया बुक्स के अंदर कि गोबलेट सेल कौन सी में पाई जाती है? आंसर क्या दोगे? सिंपल कोलमनार, ठीक है। अगर बात करते हैं सिंपल सिलिटेड की तो सिंपल सिलिटेड आपको मिलती है अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, यूरेटर। नाम से पता लग रहा है क्या मिलेंगे इसके अंदर?
सीलिया मिलेंगे, इसीलिए तो सीलिएटेड कहा। तो अंडवाहिनी की अगर बात करते हैं तो ओवरी के जस्ट बाद में कौन सा अंग आता है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी किससे जुड़ी रहती है? गर्भाशय से। गर्भाशय किससे जुड़ा रहता है? वेजाइना से, योनि से। योनि के अंदर शुक्राणुओं का डिपोजिशन होता है नर के पेनिस के द्वारा, लिंग के द्वारा, ठीक है। या फिर आप एआई करते हो तो उस टाइम पे मिड सर्विक्स में डालते हो। तो शुक्राणुओं को गति करनी है किधर की तरफ? अंडवाहिनी की तरफ, क्योंकि अंडवाहिनी के अंदर क्या होगा? निषेचन। तो ये सीलिया बेसिकली शुक्राणुओं को उधर पहुंचाने के अंदर भी सहायता करेंगे। निषेचन हो गया तो जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट इम्प्लांटेशन के लिए किसमें आएगा? गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय में वापस लाने का कार्य भी कौन करेगी? ये सीलिया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये सीलिया बेसिकली मूवमेंट या गति के अंदर सहायता करते हैं। कौन सी प्रकार की होगी? सिंपल सीलिएटेड, ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं, हमने लिखा है जनन की जनन उपकला। गोनेट्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो कौन से प्रकार की होती है? सिंपल क्यूबोइडल। अगर बात करते हैं टेस्टिज की, तो टेस्टिज की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाएं। और शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर विभाजन की तीव्र क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभाजन की तीव्र क्षमता। इसीलिए हमने जनन उपकला को विशेषीकृत उपकला के अंदर भी लिखा है यहां पर, ठीक है। तो बुक्स के अंदर ऑप्शन दे ही नहीं रखा आपको, ये जनन उपकला वाला ऑप्शन आपको मिलता ही नहीं भी कौन सी उपकला के अंदर होता है। आपको ऑप्शन दिया जाता है सिंपल स्क्विमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कोलमनार और सिंपल सिलेटेड। और पूछा जाएगा जनन उपकला निम्न में से कौन से प्रकार की होती है, तो क्या आंसर दोगे? सिंपल क्यूबोइडल। क्या नाम दोगे? सिंपल क्यूबोइडल। आप इसको विशेषीकृत के अंदर लेकर मत जाना। कोशिकाओं के आकार के आधार पर सिंपल क्यूबोइडल है, सिर्फ कार्य के आधार पर, और वो भी सिर्फ किसके अंदर? वृषण के अंदर। कौन से प्रकार की है? विशेषीकृत के अंदर जनन उपकला। क्यों? क्योंकि विभाजन की तीव्र क्षमता पाई जा रही है। जितने शुक्राणु बनते हैं क्या उतने ही अंडाणु बनते हैं क्या? पर स्ट्रेस साइकिल की अगर बात करते हैं तो सिर्फ एक अंडाणु, ज्यादा से ज्यादा करे तो दो, इससे ज्यादा तो होता नहीं। लेकिन शुक्राणु का जीवन काल 64 दिन का होता है, हर एक दिन करोड़ों शुक्राणु बन रहे हैं और मर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की, तो सिंपल एपिथेलियम के अंदर हमने नाम लिखे हैं चार। चार नाम के अंदर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा है सरल छल की उपकला। सरल छल की उपकला कहां कहां पे मिलेगी? पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और प्लूरा के ऊपर। पेरिटोनियम किसके ऊपर पाई जाएगी? गुहा के ऊपर। पेरिकार्डियम हृदय के ऊपर। और प्लूरा लंग्स के ऊपर। संबंधित ऑर्गन जब भी पढ़ेंगे, रक्त परिचलन तंत्र हमारे कोर्स के अंदर है, श्वसन तंत्र हमारे कोर्स में है, दोबारा लिखेंगे वहां पर अलग से। अगर बात करते हैं सिंपल क्यूबोइडल की, तो थायराइड, यकृत और जनन की जनन उपकला वहां पर कौन सी मिलेगी आपको? सरल क्यूबोइडल। कलश कोशिका किसमें पाई जाएगी? किसका श्रावण करेगी? श्लेष्मा का। इसके अलावा आमाशय, आंत, पित्ताशय और पित्तवाहिनी के अंदर कौन सी मिलेगी? सिंपल कोलमनार। माइक्रोविलाई किसमें पाई जाएगी? सिंपल कोलमनार। और ये माइक्रोविलाई किसका काम करेगी? अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करेगी। अगर बात करते हैं सिंपल सिलिटेड की, तो सीलिया तो पाई जाएंगे, नाम से पता लग रहा है। अब ये तो कोई पूछेगा नहीं भाई सीलिया किसमें पाए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी के अंदर कौन सी पाई जाती है? सिंपल सीलिएटेड। दिक्कत यहां तक? सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखने हैं, जो एक लाइन हमने छोड़ी है उसके अंदर। क्या सर? सोडो स्टेटिफाइड बताया नहीं अभी, तो अपन सिंपल पे ही चल रहे हैं। नरेश मीणा जी कह रहे हैं सर सबसे मजबूत कशुर का सैक्रम होती है क्या? बिल्कुल सैक्रम होती है। कारण भी है उसका, क्योंकि सैक्रम अलग अलग नहीं होती, सिंगल बोन बनाती है। संख्या में तो 5 होती है, लेकिन आपस मिलकर एकल अस्थि का निर्माण करती है। पहला रीजन तो ये। और दूसरा, शरीर का सबसे ज्यादा वजन सैक्रम के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पीछे वाले भाग के ऊपर है, इसीलिए सबसे मजबूत कशुर का सैक्रम होती है।
अरे क्या समझ में नहीं आया? ज न द गोनेट्स। जनद का मतलब नर व मादा में प्राथमिक जनन अंग। बाकी की बात करेंगे कल। जिनकी एस्ट्रोलॉजी बाकी है वो उधर बैठेंगे, जाएंगे नहीं।